स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है ना, उसमें 30 नंबर का जो करंट अफेयर आना है उसके 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2026 में किस शहर को राज्य का पहला ग्रीन अमोनिया हब बनाने की घोषणा की है? लखनऊ को, गोरखपुर को, प्रयागराज को या वाराणसी को? तो देखिए, ग्रीन अमोनिया हब गोरखपुर को बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मतलब ये हुआ कि स्वच्छ ऊर्जा का केंद्र। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का केंद्र। तो ये कहाँ होगा? राज्य का पहला अमोनियम हब बनेगा गोरखपुर। विकल्प कौन सा सही हो रहा है आपका? बी विकल्प, गोरखपुर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? केरल ने, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या गोवा? तो कौन से राज्य ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल ने। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, केरल। ठीक है, केरल ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग के द्वारा जारी होती है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी होती है। 82 अंकों के साथ केरल पहले स्थान पर आया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश अपने रैंकिंग में सुधार किया है इस बार, लेकिन ये मतलब बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, पहले नंबर पर नहीं है। ठीक, अचीवर श्रेणी में उत्तर प्रदेश किसमें है? अचीवर श्रेणी में उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए जुलाई 2026 में कौन सा नया ऐप लॉन्च किया गया है? यूपी प्रेरणा 2.0, बाल उपस्थिति ऐप, निपुण सारथी ऐप या डिजी अटेंडेंस यूपी? तो देखिए, ये निपुण सारथी ऐप जारी किया गया है। कौन सा जारी किया गया है? निपुण सारथी ऐप। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक, ये ईआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, उस पे काम करेगी, उसके जरिए ट्रैक करेगी छात्रों की उपस्थिति। ठीक, तो विकल्प सी सही हो जाएगा, निपुण सारथी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 आपसे कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार केंद्र जुलाई 2026 में कहां स्थापित किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद या नई दिल्ली? तो ये कहां स्थापित किया गया? ये बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अच्छा, बेंगलुरु में इसरो का वो मुख्यालय भी है। ठीक, इसरो संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। तो वही ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार केंद्र की स्थापना की गई है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में आयोजित वृक्षारोपण जन आंदोलन 2026 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ही दिन में कितने करोड़ पौधे लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया है? 30 करोड़, 36 करोड़, 40 करोड़ या 45 करोड़? तो देखिए, लगभग 36.5 करोड़ पौधे। ठीक, 36.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर ये पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। ठीक, अच्छा, इस अभियान का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या था? पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। इस अभियान का उद्देश्य या नारा पूछा जा सकता है, तो नारा क्या है? पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। तो 36 करोड़, लगभग 36.5 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। तो 36 करोड़ आपके विकल्प में है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में किसे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा, दामोदर माउजो, प्रोफेसर रामदरस मिश्र या आचार्य मुनि कुमार? तो ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को दिया गया है। ठीक, ये प्रसिद्ध हिंदी के कवि हैं। ठीक, इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। यानी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को। 8वां नंबर आपसे कह रहा है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2026 में युवाओं के लिए अधिकतम ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है?
तो ये कितना कर दिया गया है, 25 लाख, 35 लाख, 50 लाख या 40 लाख। तो इसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया। अच्छा, पहले ये कितना होता था, पहले ये 25 लाख हुआ करता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 50 लाख। ठीक। अच्छा, एक चीज और बढ़ाया गया, 50 लाख इसको कर दिया गया है, और सेवा क्षेत्र में ना वो 10 लाख दिया जाता था, अब उसको भी दुगना कर दिया गया है, यानी 20 लाख दिया जाएगा। तो ये पहले 25 लाख था स्वरोजगार के लिए, अब 50 लाख दिया जाएगा। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास अल नजाह 5 जुलाई 2026 में आयोजित किया गया। मतलब ये है कि अल नजाह 5 किसके किसके बीच संयुक्त अभ्यास है, तो भारत और ओमान के बीच। किसके किसके बीच है ये, भारत और ओमान के बीच। अच्छा, ये जो अल नजाह 5 है ना, ये राजस्थान में जुलाई में राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। ठीक, तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए विकल्प ओमान। ओमान एक गल्फ कंट्री है। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है आपसे कि जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, टीबी सोमनाथन, केबी कामत, अरविंद सुब्रमण्यम या शक्तिकांत दास पुनर्नियुक्ति। तो देखिए, शक्तिकांत दास जी तो बहुत पहले थे, अब कौन हुए हैं, किसे नियुक्त किया गया है, टीबी सोमनाथन जी को। किसको नियुक्त किया गया है, टीबी सोमनाथन जी को। अच्छा, ये पुराने यानी वरिष्ठ वो थे, वित्त सचिव रह चुके हैं। ठीक है, ये वित्त सचिव रह चुके हैं। अब शक्तिकांत दास का इनको स्थान लेना है, मतलब वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। अब इनके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया, टीबी सोमनाथन को। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। वर्तमान में शक्तिकांत दास थे, लेकिन इनके स्थान पर टीबी सोमनाथन की नियुक्ति की गई है आरबीआई गवर्नर के रूप में। फिर कह रहा है आपसे 10 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सूबे की पहली विश्व स्तरीय तीरंदाजी अकादमी का उद्घाटन जुलाई 2026 में किया गया। मतलब तीरंदाजी अकादमी कहाँ खोली गई, मेरठ, सोनभद्र। अच्छा, ये पहली है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, झांसी या अयोध्या। तो देखिए, पहले तीरंदाजी अकादमी अयोध्या में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश की पहली तीरंदाजी अकादमी है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण जनजातीय जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको वहां से निकालना, यानी उनको आप मतलब बड़े स्तर पर ट्रेनिंग देना। फिर आपसे प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि जुलाई 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 112वां स्थान है, 120वां स्थान है, 126वां स्थान है या 131वां स्थान है। तो ये कौन जारी करता है, ये आईईपी द्वारा जारी की जाती है। ठीक, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, आईआईपी। इसका फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इसमें भारत को 126वां स्थान मिला है। ठीक, अच्छा, पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर आइसलैंड है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है, आइसलैंड। और भारत की रैंकिंग आपको पता रखना है 126। तीन ध्यान रखना है, पहली रैंकिंग, भारत की रैंकिंग और अंतिम रैंकिंग। तो अंतिम रैंकिंग में आपको कौन देखने को मिलेगा, अंतिम रैंकिंग में आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। ठीक, भारत 126वें नंबर पर और पहले नंबर पर आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2026 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले महासागर निगरानी उपग्रह का नाम क्या है, ओसोनसैट 4, समुद्रयान फर्स्ट या इनसैट 3DS गगन ओशन। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है ओसेनसैट 4। ठीक, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा यानी इसरो के द्वारा इसको श्रीहरिकोटा से PSLV 59 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये विकल्प। ये करेगा क्या, ये मैपिंग में मदद करेगा। ठीक है, तो ओसोनसैट 4। ठीक, महासागर निगरानी उपग्रह का क्या नाम है, ओसोनसैट 4। ये कब लॉन्च किया गया, जुलाई 2026 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के लिए उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उत्सव को नामांकित किया गया है, लठमार होली, देव दीपावली, ताज महोत्सव, खिचड़ी मेला। तो ताज महोत्सव कहाँ होगा, आगरा में होता है। लठमार होली कहाँ होती है, ताज महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है, फरवरी महीने में।
लठमार होली कहाँ होती है? मथुरा में, ठीक है। तो ये आपसे ये पूछ रहा है ना कि यूनेस्को में, यानी अनटचेबल में कलेक्ट उसमें कल्चर हेरिटेज में पूछ रहा है ना, तो देव दीपावली वाराणसी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, देव दीपावली इंटेंजिबल कल्चर मतलब कल्चरल हेरिटेज के बारे में, तो देव दीपावली वाराणसी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स की दर को घटाकर कितने करने का निर्णय लिया गया है? 18, 18%, 12%, 28% या 5%? तो देखिए इसको 28%, यानी 28% पहले में था तो इसको यथावत रखा गया, जो पहले था वही रखा गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है? सी विकल्प, यानी 28%। ठीक है, ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके पहले कितना था, तो वो भी 28% था। जीएसटी बात कर रहा है तो ये 28% था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे को देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे घोषित किया गया है, जिसका काम जुलाई 2026 में पूरा हुआ? गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे? तो देखिए पूर्णतः सोलर एक्सप्रेसवे आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये 55 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू कर चुका है। कितनी बिजली का उत्पादन करेगा? 55 मेगावाट बिजली का उत्पादन ये करेगा। ठीक, इस पर एक्सप्रेस वे पे जो लाइटें वगैरह लगाई गई हैं सब इसी से है, और उसके आसपास के गांव में विद्युत सप्लाई की जाएगी। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्सप्रेस वे है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। क्षमता पूछी जा सकती है तो 55 मेगावाट। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि जुलाई 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? आपसे पूछ रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इटली में, कनाडा में, जापान में या जर्मनी में? तो देखिए जुलाई 2026 में इसको कनाडा में आयोजित किया गया। कहाँ? कनाडा के अल्बर्टा में। कहाँ आयोजन किया गया इसका? कनाडा शहर के, कनाडा कंट्री के अल्बर्टा शहर में। तो ये ध्यान रखने हैं। ठीक, आर्टिफिशियल मतलब एआई नियमन, जलवायु पर एआई नियमन था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उससे संबंधित जलवायु परिवर्तन से वैश्विक व्यापार सुरक्षा, इन सबके लिए चर्चा इसमें की गई है। अच्छा, भारत G7 में शामिल नहीं है, लेकिन भारत चूंकि मुख्य अतिथि देश के रूप में, मतलब अतिथि देश के रूप में इसमें आमंत्रित किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर आपसे कह रहा है कि सांघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन जुलाई 2026 में कहां आयोजित हुआ, जिसमें बेलारूस ने पूर्ण सदस्यता के रूप में भाग लिया? ठीक, तो सांघाई सहयोग संगठन SCO बारे में पूछ रहा है, तो इसका आयोजन कहां किया गया है? ताशकंद, अस्ताना, मॉस्को, बीजिंग। देखो मॉस्को रूस में है, बीजिंग चीन में है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, अस्ताना कजाकिस्तान में है। तो इसका आयोजन जो SCO की वार्षिक बैठक होती है, लेकिन इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया? अस्ताना। ये कजाकिस्तान की राजधानी है। कहाँ किया गया है? अस्ताना, जो कजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, बेलारूस इसमें इसका 10वां पूर्व सदस्य बना है, ये भी ध्यान रखना है। किस क्रम का बना है? 10वां पूर्व सदस्य बना है बेलारूस। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में किस देश ने यूरोपीय संघ की परिषद की 6 महीने की घूर्णनशील अध्यक्षता संभाली है? हंगरी, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड या साइप्रस? तो कौन सा देश संभाला है? ये साइप्रस। 1 जुलाई 2026 को EU की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? साइप्रस ने। तो यही तो हुआ। तो 6 महीने की घूर्णनशील अध्यक्षता किसने संभाली? साइप्रस। विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है? डी विकल्प, साइप्रस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करा कि दुनिया का पहला AI राजनयिक जुलाई 2026 में किस देश के द्वारा नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, चीन के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा? तो दुनिया का पहला AI राजनयिक, ठीक, पहला AI डिप्लोमेट किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, इसका नाम पूछा जा सकता है, तो इसका नाम क्या है? राहेल। इसका नाम भी तो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, राहेल है। ठीक, ये ध्यान रखना, इसका नाम राहेल रखा गया। ये बहुभाषी संवाद करने में सक्षम है, यानी लगभग बहुत सारी भाषाओं में ये संवाद कर सकता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, राय।
ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसको जारी किया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जुलाई 2026 में आए शक्तिशाली श्रेणी 5 के चक्रवात बेरिल ने किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है? कैरिबियन सागर और टेक्सास में, दक्षिण पूर्व एशिया में, मेडागास्कर तट में या ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र। तो कहा इसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है? कैरेबियन सागर में। ठीक है, ये जो बैरियल जुलाई में आया था ना, इसका हरिकेन भी नाम है, हरिकेन बैरियल। ये जुलाई 2026 में अटलांटिक महासागर में उठा था। तो सबसे ज्यादा तबाही इससे किसने की? कैरेबियन सागर और टेक्सास में। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है? ए विकल्प, यानी अमेरिका राज्य में इसने काफी तबाही की है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 21 होगा। ठीक, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? जापान का, सिंगापुर का, फ्रांस का या जर्मनी का? तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट आपको सिंगापुर का देखने मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सिंगापुर का। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। अच्छा, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि भारत किस नंबर पर है? पहले नंबर पर सिंगापुर है, तो भारत 22वें नंबर पर है। भारत किस नंबर पर है? 22वें नंबर पर। तो भारत, टोटल कितने देश थे? 195 देशों में भारत 22वें नंबर पर है और सिंगापुर पहले स्थान पे आया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की तरफ। जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? रूस ने संभाली, चीन ने, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस? तो ये किसके द्वारा संभाली गई? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है? सी विकल्प, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर कह रहा है कि किस देश ने जुलाई 2026 में इच्छा मृत्यु को पूरी तरह से वैध बनाने वाला कानून पारित किया है, जिससे वह ऐसा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बन गया? पुर्तगाल, फ्रांस, इटली या जर्मनी? तो देखिए, इच्छा मृत्यु को पूर्णतः वैध यानी कानूनी रूप देने वाला कौन सा देश बना है? ये बना है फ्रांस। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है आपका? बी विकल्प, फ्रांस। ठीक है, इच्छा मृत्यु फ्रांस में वैध रूप से घोषित की गई है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब वयस्कों के लिए सहायता प्राप्त मृत्यु को मंजूरी दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 24 नंबर आपसे कह रहा है कि नाटो का 77वां स्थापना दिवस शिखर सम्मेलन जुलाई 2026 में कहां आयोजित किया गया? वाशिंगटन डीसी, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका यानी यूएसए की राजधानी है, विल्निस लिथुआनिया की राजधानी है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। चारों राजधानियां दी गई हैं। तो ये नाटो का 77वां स्थापना दिवस शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है? वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में। तो विकल्प ए सही हो रहा है आपका। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कह रहा है वैश्विक भुखमरी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए जुलाई 2026 में किस संगठन ने ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी की शुरुआत की है? संयुक्त राष्ट्र यूनियन, G20, विश्व बैंक या विश्व खाद्य कार्यक्रम? तो ये किसके द्वारा शुरू किया है? ये G20 के द्वारा। ठीक, G20 के द्वारा इसको शुरू किया गया। G20 क्या है? एक ग्लोबल अलायंस है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, ग्लोबल वो G20। ठीक है, अच्छा भारत इसका संस्थापक सदस्य भी बना है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। फिर कह रहा है जुलाई 2026 में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पूर्ण सदस्यता ग्रहण की, जिससे वह इसका 101वां पूर्ण सदस्य बन गया? स्पेन, चिली, पनामा या रोमानिया? तो देखिए, चिली, स्पेन ये सब तो पहले से सदस्य हैं। रोमानिया है 101वां सदस्य बना है। किसका? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये भी ध्यान रखना, इसका मुख्यालय क्योंकि भारत में है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अच्छा इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जुलाई 2026 में किस देश को पूरी तरह से ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या म्यांमार? तो देखिए 2026 में पाकिस्तान को, किसको घोषित किया है? पाकिस्तान को। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए भारत बहुत पहले ट्रैकोमा मुक्त हो चुका है। अच्छा, कब भारत ट्रैकोमा मुक्त हुआ था? 2017 में।
2017 में ही भारत ट्रैकोमा मुक्त हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखना है, लिख दे रहा हूं 2017 में, एक मिनट, भारत 2017 में ट्रैकोमा मुक्त हो चुका है। अच्छा, अब कौन किया गया है? पाकिस्तान। तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, ट्रैकोमा है क्या? ये आंखों का संक्रमण है, आंखों से संबंधित बीमारी है ये, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जुलाई 2026 में पर्यावरण सुरक्षा के लिए किस देश ने दुनिया का पहला प्लास्टिक टैक्स लागू किया है जो प्रति किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा? न्यूजीलैंड, कनाडा, स्वीडन या फ्रांस? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक, ये जो माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण है इसको कम करने या इससे निपटने के लिए न्यूजीलैंड ने पहला प्लास्टिक टैक्स लगाया जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, यानी जिसका यूज केवल एक बार होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनाबाला ज्वालामुखी जिसमें जुलाई 2026 में भीषण विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है? कनाबाला ज्वालामुखी आपसे पूछ रहा है, फिलीपींस में है, इंडोनेशिया में है, जापान में है या इटली में है? तो देखिए इंडोनेशिया के सुलवासी द्वीप पर यह स्थित है। ठीक है, कनाबाला कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के सिलवासी द्वीप पर, सुलावेसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, भीषण विस्फोट यहाँ हुआ है। फिर कह रहा है जुलाई 2026 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर कितनी है? 6.5%, 6.8%, 7.0% या 7.2%? तो देखिए ये जो IMF के द्वारा जारी की गई ये कितनी बताई गई है? 7%। कितनी बताई गई है? 7% यानी 7%। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है? सी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2026 में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन वाला पूछ रहा है। 4 होते हैं, विंबलडन होता है, US ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है। इन चारों में से एक ना एक आपसे पुरुष और महिला मिला के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे विंबलडन वाला पूछ रहा है। तो नोवाक जोकोविच हैं, कार्लोस अल्कराज हैं, यानिक सिनर हैं या राफेल नडाल हैं? तो ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। ये है कहाँ के? स्पेन के। तो विकल्प कौन सा से होगा? बी विकल्प, कार्लोस अल्काराज ये कहाँ के हैं? स्पेन के। अच्छा, किसको हराया है ना? दोनों ही विजेता और विजेता दोनों को ध्यान रखना। तो ये इटली के यानिक सिनर को इन्होंने फाइनल में हराया है। तो विकल्प आपका बी सही हो रहा है, कार्लोस अल्काराज। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2026 में समाप्त हुए कोपा अमेरिका 2026 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? ब्राजील ने, अर्जेंटीना ने, कोलंबिया या उरुग्वे? तो किसने जीता है? ये अर्जेंटीना ने। ठीक है, किसने जीता है? कोलंबिया को हराकर। ठीक, ध्यान रखना है, कोलंबिया को हराकर अर्जेंटीना ने इसको जीता है। ठीक, ये 16वां कोपा अमेरिकन खिताब था। ठीक है, 16वें क्रमांक का था। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। तो विजेता कौन है? अर्जेंटीना, उप विजेता कौन है? कोलंबिया। तो दोनों ध्यान रखना है। फिर आपसे कह रहा है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून जुलाई 2026 का पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया? जसप्रीत बुमराह को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली या शुभमन गिल को? तो देखिए जुलाई मंथ का जो है ना ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया। किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है? ए विकल्प। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है जुलाई 2026 में संपन्न हुए UEFA यूरो 2026 फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता कौन सा देश बना? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या जर्मनी? तो कौन बना है? स्पेन बना है। किसको हराया है? ये भी ध्यान रखना है। ये कहाँ खेला गया था मुकाबला? बर्लिन में खेला गया था। इंग्लैंड को हराया है फ्रांस ने, इंग्लैंड को नहीं, फ्रांस नहीं, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, बर्लिन में यह मुकाबला खेला गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद आगामी 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, लॉस एंजलिस USA यानी अमेरिका में,
पेरिस यानी फ्रांस में, मिलान यानी इटली में। तो ये लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 2028 में जो पेरिस ओलंपिक था ना, पेरिस ओलंपिक कब हुआ? 2024 में। अब ये लॉस एंजलिस में होगा 2028 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? इसको लॉस एंजलिस, अमेरिका। तो विकल्प बी सही हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते, अच्छा ये भी ध्यान रखना है 2024 वाला कहाँ हुआ? पेरिस में। 2028 वाला लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। 2032 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। यहाँ 2032 होगा, ये 2028 वाला है, और ये जो हुआ है पेरिस में फ्रांस में, ये 2024 वाला। हर चौथे साल होता है ना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। फिर आपसे कह रहा है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा जुलाई 2026 में किस भारतीय मुक्केबाजी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया? यानी आपसे ये पूछ रहा है कि जुलाई में भारतीय मुक्केबाजी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? डीएम कुटप्पा, द्युमित्री दुमुत्रुक, विजेंद्र सिंह या गुरबखश सिंह? तो किसे नियुक्त किया गया है? डीएम कुटप्पा। ठीक है, भारतीय मुक्केबाजी का कोच कौन है? डीएम कुटप्पा। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2026 में प्रतिष्ठित वैश्विक पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2026 से किस भारतीय पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? सुनीता नारायण को, जादव पायोंग को, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को या सोनम वांगचुक को? तो वैश्विक पर्यावरण नेतृत्व यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड पूछ रहा है, तो ये किसे दिया गया है? ये जादव पायोंग जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? जादव पायोंग जी को दिया गया है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। अच्छा, किस लिए दिया गया है? जंगल यानी पेड़ पौधे उगाने के क्षेत्र में इनको दिया गया है। जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों के लिए इनको दिया गया है। ये पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि भारत के हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करा कि फार्मूला 1 F1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जुलाई 2026 में किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने, लुइस हैमिल्टन, लैंडो नॉरिस या चार्ल्स लेक्लर्क? तो कौन जीता है? तो फार्मूला 1 कौन जीता? फार्मूला 1 जीते हैं लुइस हैमिल्टन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प, लुइस हैमिल्टन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, किसको हराया है इन्होंने? तो इन्होंने लैंडो नॉरिस को हराया है, ये भी ध्यान रखना है। लैंडो नॉरिस को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे करा कि राष्ट्रीय खेल विकास कोष के तहत जुलाई 2026 में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए का योगदान दिया है? एनटीपीसी ने, ओएनजीसी ने या सीआईएल ने या आईओसीएल? तो ये किसके द्वारा दिया गया? ये कोयला भारत लिमिटेड के द्वारा दिया गया है, यानी कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये दिया गया है। तो विकल्प आपका सी सही हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2026 में विश्व शतरंज महासंघ फिडे द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद या अर्जुन इरोगेसी? तो ये कौन बना है? डी गुगेश बने हैं। कौन बने हैं? डी गुगेश। ध्यान रखना, ये विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ के पहले स्थान पर बने हैं। ठीक, तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। इससे पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद। फिर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 11 जुलाई 2026 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी? अंतहीन संभावनाओं को अपनाना, एक लचीले भविष्य की ओर सभी के लिए अवसर, किसी को पीछे न छोड़े यानी समावेशी विकास, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। तो इसकी थीम क्या थी? एक लचीले भविष्य की ओर सभी के लिए अवसर। 11 जुलाई 2026 की थीम क्या थी? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ना 11 जुलाई 2026 को, तो इसकी थीम आपसे पूछ रहा है। तो एक लचीले भविष्य की ओर सभी के लिए अवसर। तो विकल्प कौन सा सही हो गया आपका? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में डिजिटल इंडिया मिशन के विस्तार के लिए कितनी राशि की अतिरिक्त मंजूरी दी है? 10,000 करोड़,
14,903 करोड़, 18,500 करोड़ या 22,000 करोड़। तो इसको हमने कैसे याद किया कि 15,000 करोड़। ठीक, तो 15,000 के आसपास का विकल्प आपका कौन सा दिख रहा है? 14,903 करोड़। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। यानी डिजिटल इंडिया मिशन के लिए 14,903 अतिरिक्त रुपए दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जुलाई 2026 को भारत ने कौन सा कारगिल विजय दिवस मनाया? अच्छा, कारगिल हुआ कब था? 1999। कब हुआ था? 26 जुलाई 1999। तो 2026 लग रहा है। ठीक, अच्छा कारगिल में हुआ क्या था? ये पाकिस्तानी सेना जो कारगिल हिल है ना, उसकी चोटी पर चढ़ गई थी, तो भारत ने वहां से उनको खदेड़ कर अपना तिरंगा फहराया था। तो ये 27वां है, क्योंकि 1999 से काउंट करेंगे तो 2026 चल रहा है, तो ये कौन से क्रमांक का होगा? 27वें क्रम का होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तेरा राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में जुलाई 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? आपसे पूछ रहा है। रेखा शर्मा को, स्वाति मालीवाल को, प्रीति सूदन को या डॉक्टर किरण बेदी को? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन को। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। अच्छा, किसका स्थान इन्होंने लिया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, रेखा शर्मा का। यानी इनसे पहले कौन थी? रेखा शर्मा। तो प्रीति सूदन जी ने किसका स्थान लिया है? रेखा शर्मा का। ठीक, ध्यान रखना है आपको। ये इससे पहले रेखा शर्मा थी, अब कौन है? प्रीति सूदन। फिर आपसे 45 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2026 में राज्य के किस प्रसिद्ध हस्तशिल्प उत्पाद को नया जीआई टैग प्रदान किया है? अमरोहा की ढोलक को, कालपी के हस्तनिर्मित कागज, कालपी मतलब जालौन, ठीक है, जालौन में कालपी पड़ता है, मुजफ्फरनगर का गुड़ या संभल का हार्न क्राफ्ट? तो किसे दिया है? आपसे यही तो पूछ रहा है। तो ये कालपी के हस्त निर्मित कागज। तो ये ध्यान रखना है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक, होममेड पेपर जो होता है ना, इसको। कालपी कहाँ पड़ता है? जालौन में। ये ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2026 में भारत किस श्रेणी में शामिल हुआ? टियर 1 में, टियर 2 में, टियर 3 में या टियर 4 में? तो किसमें है भारत? भारत टियर 1 में है। टियर 1 मतलब रोल मॉडल। ठीक है, टियर 1 मतलब रोल मॉडल, टियर 2 मतलब एडवांस, टियर 3 मतलब एस्टेब्लिश्ड, टियर 4 मतलब इन्वॉल्विंग। तो भारत किसमें है? टियर 1, यानी रोल मॉडल देशों की श्रेणी में भारत को माना गया है। यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन लोगों को आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत टियर 1 में है। फिर कह रहा है, जुलाई 2026 में देश का पहला चिपसेट और सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर कहां शुरू किया गया? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईएससी बेंगलुरु या आईआईटी बॉम्बे? तो ये कहा किया गया? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, यानी आईआईएससी बेंगलुरु जो दिया है, यहाँ इसको किया गया। ये माइक्रोचिप बनाएगा। क्या बनाएगा? माइक्रोचिप। तो विकल्प आपका सी सही हो रहा है, आईआईएससी बेंगलुरु। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जुलाई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए, भारत में सबसे सर्वाधिक बाघ आपको कहां देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग 785 से अधिक बाघ हैं। ठीक, अच्छा इसीलिए तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। ये भी ध्यान रखना। और दूसरे नंबर पर कर्नाटक, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, उसको टाइगर स्टेट बोलते हैं, दूसरे नंबर पर आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर की तरफ। 49 नंबर कह रहा है कि जुलाई 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए शक्ति नागरिक पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेंशन भोगियों की सहायता, शहरी समस्याओं का ऑनलाइन शिकायत और निवारण, सरकारी नौकरियों की जानकारी या महिलाओं की सुरक्षा ट्रैकिंग? तो ये क्या होगा? शहरी समस्याओं की ऑनलाइन शिकायत। ठीक, ये किसके द्वारा जारी किया गया? सशक्त नागरिक पोर्टल केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो विकल्प आपका बी सही हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
50 नंबर आपसे कह रहा है कि जुलाई जुलाई 2026 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर डे किस तिथि को मनाया गया, जो डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती का प्रतीक है। आपसे पूछ रहा है कि चिकित्सक राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को, 5 जुलाई को, 10 जुलाई को या 15 जुलाई को। तो देखिए ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इसकी थीम भी पूछा जा सकता है, तो थीम क्या है, चिकित्सकों की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या है, चिकित्सकों की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा। ये कब मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये जुलाई मंथ के करंट अफेयर थे, बाकी आपको वीकली करंट अफेयर की क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन जरूर ऑन कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करें।